तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 हिंदी वाटिका कार्यपुस्तिका का पाठ 14। हमारा कक्षा 5 के हिंदी वाटिका कार्यपुस्तिका का पाठ 14 है भक्ति नीति माधुरी। तो इस पाठ का हम लोग भक्ति नीति माधुरी पाठ का आज हम लोग सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे हल करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। नीचे दी गई पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? यहाँ पे हमको कुछ पंक्ति दिया गया है, यहाँ पे कुछ पंक्ति दिया हुआ है, कुछ सेंटेंस दिए गए हैं और हमको उसके रचयिता के नाम लिखने हैं। तो जैसे अधर सुधारस मुरली राजत, अधर सुधारस मुरली राजत ये मीराबाई का लिखा हुआ है, इसके रचयिता मीराबाई हैं। खेलत खात फिरे आंगन इसके रचयिता रसखान जी हैं। पर उपदेश कुशल बहुतेरे इसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। कोटिक ते कल धौत के धाम इसके रचयिता रसखान हैं। भगत बछल गोपाल इसके रचयिता मीराबाई हैं। मानुष तनु गुण ज्ञान विधाना इसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। नीचे दिए गए तद्भव शब्दों को तत्सम रूप में लिखना है। नीचे दिए गए तद्भव शब्दों को तत्सम रूप में लिखिए। तो हमें यहाँ पे कुछ तद्भव रूप दिया हुआ है शब्द और हमको उसका तत्सम रूप लिखना है। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। कुशल, कुशल तद्भव है, इसका तत्सम रूप हो जाएगा कुशल। पशु तद्भव है, यहाँ पे इसका तत्सम रूप हो जाएगा पशु। मानुष तद्भव रूप है, इसका तत्सम रूप हो जाएगा मनुष्य। धर्म इसका तत्सम रूप हो जाएगा धर्म। शोभित, शोभित, शोभित तद्भव है, इसका तत्सम रूप हो जाएगा शोभित। तालाब, तालाब, तालाब तद्भव रूप है, इसका तत्सम रूप हो जाएगा तालाब। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के तद्भव रूप बताइए। नीचे दिए गए शब्दों के तद्भव रूप बताइए। यहाँ पे हमको तद्भव रूप बताना है। यहाँ पे कुछ सेंटेंस कुछ वर्ड दिए गए हैं, कुछ शब्द दिए गए हैं। इन शब्द के हमें तद्भव रूप बताना है, यानी कि इधर तत्सम रूप दिया हुआ है और हमको तद्भव रूप उसका बताना है। तो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है ये। विशाल, विशाल का तद्भव रूप हो गया विशाल। कोट, कोट का तद्भव रूप हो गया करोड़। कादर, कादर का तद्भव रूप हो गया कायर। भ्रमर, भ्रमर का तद्भव रूप हो जाएगा भौरा। वर्षा, वर्षा का तद्भव रूप हो जाएगा वर्षा। कछोटी का तद्भव रूप हो जाएगा लंगोटी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द बताइए। कुछ यहाँ पे हमको शब्द दिए हुए हैं और इनके हमको समानार्थी शब्द बताना है, यानी कि समान अर्थ वाले शब्द बताना है। तो जैसे हो गया यहाँ पे मोर, मोर का समानार्थी शब्द हो गया मयूर। नैना का समानार्थी शब्द हो गया आँख। नुपुर का समानार्थी शब्द हो गया पैजनी। वर्षा का समानार्थी शब्द हो गया बरसात। पग का समानार्थी शब्द हो गया पाँव। काग का समानार्थी शब्द हो गया कौवा। माखन का समानार्थी शब्द हो गया मक्खन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है निम्नलिखित पंक्तियों को पाठ्य पुस्तक के अनुसार क्रम से सजाइए। निम्नलिखित पंक्तियों को पाठ्य पुस्तक के अनुसार क्रम से सजाइए, यानी कि ये कविता है और इस कविता के कुछ हमको यहाँ पे
लाइंस दिए गए हैं, इन लाइंस को हमको क्रम से लगाना है। तो पहले क्रम में बसो मेरे नैनन में नंदलाल रहेगा। मोर मुकुट मकराकृति कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, मोहनी मूरत सांवरी सूरत, नैना बने विशाल, अधर सुधारस मुरली राजत, उर बैजंती माल। यहाँ पे विशाल थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे बड़ा सा रहेगा। विशाल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। वाक्य पढ़कर बताइए कि रेखांकित शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। यहाँ पे कुछ सेंटेंस, कुछ वाक्य दिए हुए हैं और उनमें से एक शब्द के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, यानी कि नीचे लाइन खींचा हुआ है। हमें उसी अंडरलाइन वाले शब्द का लिंग बताना है, यानी कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो जैसी बनी सिर सुंदर चोटी, इसमें चोटी दिया हुआ है, यानी कि हमको चोटी का वो बताना, तो ये हो जाएगा स्त्रीलिंग। या लकुटी अरु कामरिया पर, तो ये लकुटी हो जाएगा स्त्रीलिंग। कोटिक क कलधौत के धाम, कलधौत हो जाएगा पुल्लिंग। पग पैजनी बाजत पीरी कछोटी, तो ये हो जाएगा स्त्रीलिंग। नैनन तेरस खानी जबै, यहाँ नैनन हो जाएगा पुल्लिंग। करील की कुंजन ऊपर बारव, तो कुंजन यहाँ पे हो जाएगा पुल्लिंग। तो बच्चों ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है, आप लोग पढ़ लीजिएगा और पूरा कर लीजिएगा। तो हम अब इस चैप्टर को, यानी कि इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।